बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। भारत का बहुसंख्यक समाज इतना भटक चुका है कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। नीचता की हदें पार हो चुकी हैं। दोगलापन और जुल्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। सत्ता का नशा और हिंदू राष्ट्र की चाहत में अच्छा भला इंसान जानवर बनता जा रहा है। जहां देखो वहीं हुड़दंग दंगा फसाद करते नजर आते हैं। हिंदुत्व के नाम पर एक लाइलाज बीमारी पैदा हो चुकी है जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान को संक्रमित करके रहेगी। वो वक्त दूर नहीं जब बहुसंख्यक समाज की हिंसक सोच की वजह से भारत में भी सीरिया जैसे गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। ये नादान अभी सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको लग रहा है कि हर चीज इनके कब्जे में है, मगर जब इनका नशा उतरेगा तब तक सब बर्बाद हो चुका होगा। बहुसंख्यक समाज मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में लगा है। खुश हो रहा है कि हमने मुसलमानों को उनकी औकात याद दिला दी, मगर जब वक्त पलटी मारेगा तब इनकी आंखें कुछ देखने लायक भी नहीं बचेंगी। बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों से इतनी चिढ़ हो गई है कि ये लोग अब मुसलमानों के इतिहास को ही मिटाने में लग गए हैं। भारत में आने वाले 90% टूरिस्ट सिर्फ मुगलों की बनाए आलीशान इमारतों को देखने आते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन है। बस इसी खुन्नस की वजह से भारत का बहुसंख्यक समाज जल भुन जाता है। यही वजह है कि अब मुसलमानों की हर चीज का नाम बदला जा रहा है, चाहे वो शहरों के नाम हो, इमारतों के नाम हो, सड़कों या स्टेशनों के नाम हो। यहाँ तक कि अब तो इनको इनके खुद के मंदिरों में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। इनके भगवान भी अब मंदिरों में नहीं रहते, वो भी भाग भाग कर मस्जिदों के नीचे रहने लगे हैं। बहुसंख्यक समाज खुद अपने भगवानों से तंग आ गया है कि यार कितनी बार मस्जिदों के नीचे से तुमको निकालें, तुमको भी मस्जिदों के नीचे ही सुकून मिलने लगा है। दोस्तों, यही वजह है कि आज बहुसंख्यक समाज जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करने लगे हैं। आज की इस खास वीडियो में हम उन 5 सबसे मशहूर मस्जिदों का जिक्र करेंगे जो हिंदुओं के निशाने पर आ चुकी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बाद भी कोर्ट में मस्जिदों के खिलाफ याचिकाएं क्यों स्वीकार हो रही हैं? क्यों मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है? क्या अब मस्जिदों को तोड़कर फिर से मंदिर बनाए जा सकते हैं? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद, जो अब हिंदुत्ववादी बहुसंख्यक समाज का अगला टारगेट बन चुकी है। यह मस्जिद संभल की सबसे बड़ी मस्जिद है। मुगल इतिहास की किताबों में लिखा है कि इस मस्जिद की तामीर बाबर ने सन 1526 से 1530 ईस्वी के बीच करवाई थी। जब से ये मस्जिद बनी है तब से लेकर आज तक इसमें मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं, मगर अब हिंदुओं को सपने आने लगे हैं कि इस मस्जिद के नीचे उनके भगवान दबे पड़े हैं, जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हिंदुओं का मानना है कि विष्णु जी कल्कि नाम के भगवान के रूप में संभल में जन्म लेंगे और बुराई को खत्म करके नए युग की शुरुआत करेंगे। इस बात को पकड़कर हिंदुत्ववादियों ने दावा कर दिया कि संभल की जामा मस्जिद ही वो जगह है जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे। इसी काल्पनिक कहानी को लेकर संभल से 25 किलोमीटर दूर रहने वाला केला देवी मंदिर का पुजारी ऋषिराज 19 नवंबर को अपने साथियों के साथ संभल की अदालत में याचिका दायर करता है और दावा करता है कि इस मस्जिद के नीचे हमारे हरिहर का मंदिर है। अदालत भी मानो पहले से तैयार बैठी थी। अदालत ने फौरन मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। अदालत के साथ पुलिस प्रशासन और सर्वे की टीम भी तैयार बैठी थी। उसी दिन सर्वे हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, मगर हिंदुत्ववादियों ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, यानी दंगा फसाद। इसीलिए 24 नवंबर को फिर से सर्वे किया जाता है और मुसलमानों को भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ हिंसा फैलती है। पत्थरबाजी का बहाना लगाकर पुलिस 5 मुसलमानों को शहीद कर देती है। मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देती है और संभल कोर्ट को फरमान जारी करती है कि आप इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अब ये मामला आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। 1991 में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें हिंदुओं ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक मंदिर था। सबूत कोई था नहीं, बस हवाई बातें थी।
ज्ञानवापी मस्जिद 1969 में औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। इस मस्जिद के पीछे ही एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना है। हिंदू कहते हैं कि ये मंदिर का अवशेष है, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि ये अकबर द्वारा बनाया गया दीन इलाही मजहब का केंद्र था। मस्जिद में ASI का सर्वे भी हो चुका है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने हिंदुओं के पक्ष में फैसले सुनाए हैं। ज्ञानवापी पर विवाद की शुरुआत 1937 में हुई थी, जब हिंदुओं ने वाराणसी कोर्ट में कहा था कि मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है, मगर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये जमीन हिंदुओं की नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है। 1991 में फिर से याचिका दायर की गई, मगर बाद में 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 साल तक इस मस्जिद पर सुनवाई करने पर रोक लगा दी। 22 सालों के बाद 2019 में फिर से हिंदुओं ने ज्ञानवापी का मुद्दा गर्म किया। 2021 में मस्जिद में पूजा करने की मांग की गई। ASI सर्वे में मस्जिद के फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया और ऐसे ही बिना किसी सबूत के हिंदुओं ने इस मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लिया। अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 2029 के चुनाव में बीजेपी इसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाकर चुनाव में उतरने वाली है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे कराने का फरमान जारी कर दिया था। बस इसी एक गलत फैसले की वजह से अब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की हर मस्जिद का सर्वे होगा। यूपी के मथुरा में एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद। इस मस्जिद को औरंगजेब आलमगीर ने सन 1669 में बनवाया था। चूंकि ये मस्जिद इस्लाम की पहचान और मुसलमानों की शान दर्शाती है, इसीलिए हिंदुओं को ये हजम नहीं होता और उन्होंने इसके नीचे भी मंदिर की खोज कर ली है। हिंदुओं का कहना है कि उनके भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी मस्जिद के नीचे हुआ था। हिंदुओं का कहना है कि सन 1618 में एक हिंदू राजा ने यहाँ मंदिर बनवाया था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया और यहाँ ये मस्जिद बना दी। हर मस्जिद के लिए यही सेम कहानी मिलेगी, बस भगवान के नाम बदलते जाएंगे और भगवानों की इनके यहाँ कोई कमी नहीं है। खैर, आजादी से पहले से इस 13 एकड़ की जमीन के मालिकाना हक के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट के चक्कर लगाते रहे हैं, मगर सन 1968 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया कि 2 एकड़ जमीन पर मस्जिद रहेगी और 11 एकड़ जमीन पर मंदिर रहेगा। कोर्ट ने भी इस समझौते पर मोहर लगा दी और विवाद खत्म हो गया। मगर अब बहुसंख्यक समाज श्री कृष्ण के नाम पर इस मस्जिद को भी तोड़ना चाहता है। भले उनके पास कोई सबूत ना हो, मगर सत्ता और पावर उनके पास खूब है, जिसके दम पर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब सामने आया था, उसी वक्त वाराणसी की धरहरा मस्जिद भी हिंदुओं के निशाने पर आ गई। जून 2022 में धरहरा मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं ने याचिका दायर कर दी और कहा कि इस मस्जिद के नीचे हमारे विष्णु देवता का मंदिर था। सबूत के नाम पर हिंदुओं ने 1960 के आसपास लिखी किताब वाराणसी गजेटियर को आगे कर दिया। यानी इनकी अक्ल देखिए, 60-70 साल पहले लिखी कोई किताब ले आओ और उसके आधार पर हजारों साल पहले बनी मस्जिद को मंदिर साबित कर दो। धरहरा की ये हिस्टोरिकल मस्जिद 1669 के आसपास हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। यह मस्जिद देखने में काफी खूबसूरत और आलीशान है। 80 साल पहले तक इस मस्जिद की 220 फुट ऊंची 2 मीनारें हुआ करती थी। कहा जाता है कि ये मीनारें इतनी ऊंची थी कि इससे दिल्ली की कुतुब मीनार भी दिखाई पड़ती थी, मगर कमजोर हो जाने और गिरने के डर से 1960 के आसपास इन मीनारों को गिरा दिया गया था। अब हिंदुओं की मांग है कि यह मस्जिद ASI के अंडर आती है, इसीलिए यहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत के 650 बड़े बड़े प्राचीन मंदिर भी ASI के अंडर आते हैं, फिर वहाँ भी पूजा पाठ को बंद कर देना चाहिए, मगर ये ऐसा नहीं करेंगे। दोगलापन खून में जो है। खैर, धरहरा मस्जिद का मामला अभी वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रहा है। कभी भी इस मस्जिद का सर्वे होने का आदेश आ सकता है। अजमेर दरगाह भारत के सबसे बड़े और मशहूर धर्म स्थलों में गिनी जाती है। इस दरगाह की मान्यता इतनी ज्यादा है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी यहाँ बिना बुलाए माथा रगड़ने पहुँच जाते हैं। ये दरगाह तकरीबन 800 साल पहले ईरान से भारत आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इस दरगाह को हुमायूं ने बनवाया था। बाद के मुगल बादशाह हर साल इस दरगाह पर हाजिरी देते थे। अब जब बीजेपी RSS के पास सत्ता आई है, तो ये लोग अजमेर दरगाह को भी ढहाने की साजिश
बज रहे हैं। नवंबर में दरगाह के खिलाफ अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर होती है, जिसमें हिंदू ये दावा करते हैं कि इस दरगाह के नीचे पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। दरगाह के नीचे जिस जगह ख्वाजा साहब की असल कब्र मौजूद है, वहाँ हिंदू दावा कर रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग है। सबूत के नाम पर हिंदू संगठन एक रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब को पेश करते हैं। कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि एक जज की लिखी किताब, वो भी बस 100 साल पहले की, और दरगाह 800 साल पुरानी। अब इस हिसाब से तो कोई भी मुसलमान ये दावा कर सकता है कि शिरडी के साईं बाबा मुसलमान थे। इनके मंदिर की जगह पहले मस्जिद हुआ करती थी, लिहाजा ये मंदिर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। क्या हिंदू मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। नरेंद्र मोदी खुद हर साल अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भेजते हैं। अब बताइए कौन मंदिर पर चादर चढ़ाता है? ये बस सत्ता में बने रहने का तरीका है। अजमेर दरगाह का मामला अभी अजमेर सिविल कोर्ट में है और 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। चलिए अब बात करते हैं 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। मोटा माटी इस कानून का मतलब ये है कि 14 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को ना तोड़ा जाएगा, ना बदला जाएगा। यानी ना तो मस्जिद को मंदिर में बदला जा सकता है, ना ही मंदिर को मस्जिद में। जैसा है वैसा ही रहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये कानून बना है तो फिर बार बार कोर्ट में मस्जिदों के नीचे मंदिर वाली याचिकाएं क्यों आ जाती हैं? क्यों मस्जिदों का सर्वे होने लगता है? क्या अब कोर्ट ही संविधान को नहीं मान रही? तस्वीर में दिख रहे आदमी को शायद आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज D.Y. चंद्रचूड़। यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं। दरअसल 2023 में जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तब D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की अनुमति दे दी थी। इसी एक फैसले की वजह से मस्जिदों के नीचे मंदिर होने वाली याचिकाओं और मस्जिदों के सर्वे का दरवाजा खुल गया। अब तक देश के अलग अलग कोनों में 15 से 20 हिस्टोरिकल मस्जिदों के खिलाफ याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और आने वाले वक्त में ये तादाद 15 से 1500 या 15,000 तक भी पहुंच सकती है, सिर्फ D.Y. चंद्रचूड़ के एक गलत फैसले की वजह से। देखिए, हिंदुओं को अब बाबरी मस्जिद की तरह जबरदस्ती मस्जिदें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और कोर्ट सर्वे करवाकर उसे मंदिर घोषित कर देगी और जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं के नाम कर देगी। अब जब जमीन हिंदुओं की हो जाएगी, मस्जिद की जगह मंदिर साबित हो जाएगा, तो फिर वहाँ मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से 1991 का कानून नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा वो मस्जिदें जो पुरातत्व विभाग के अंडर आती हैं, उन पर भी 1991 का ये कानून लागू नहीं होगा, जैसे संभल की जामा मस्जिद। यही इनकी स्ट्रेटेजी है। अगर ये स्ट्रेटेजी काम ना आई तो बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि बीजेपी 1991 का ये कानून ही खत्म कर देगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ऐसा थोड़ी होने देगी। यकीन मानिए, कोर्ट अब कोठा बन चुकी है। जब खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज ये बोले कि देश बहुसंख्यक हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, कठमुल्लों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो बताइए अब भारतीय न्यायपालिका से क्या ही उम्मीद लगाई जाए? बहुसंख्यक समाज सड़ चुका है। यह समाज पूरी तरह बेईमानी पर उतर आया है।